न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जमील शेयर कर रहे हैं। जमील कहते हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 2017 की बात है। जनवरी की सर्द रातें थी, बहुत सख्त सर्दी थी। हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं। एक रात की बात है, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों के मोहल्ले में एक डॉक्टर थे, उनका अपना क्लिनिक था। तो जब भी रात के वक्त अल्लाह कभी ना करे मोहल्ले में किसी को भी कोई तकलीफ़ होती थी तो हम लोग डॉक्टर अरशद के पास चले जाया करते थे। अब भाई को इतना सख्त बुखार था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे घर वालों ने कहा कि जाओ और तुम जाकर डॉक्टर साहब को ले आओ। टाइम देखा तो 1:30-2 बजे का टाइम था। मैंने कहा कि ठीक है। अब मोहल्ले में वो क्लिनिक था, मोटरसाइकिल की तो ज़रूरत थी नहीं। मैं निकल पड़ा, बाहर निकला। बाहर इतना कोहरा था, इतनी धुंध थी कि मुझे अपने घर से आगे तीसरा मकान भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, निकल पड़ा बाहर। जैसे ही मैंने अपनी गली क्रॉस की, उसके आगे 3 गलियाँ छोड़ के चौथी गली के कोने पर उनका क्लिनिक था। अभी सिर्फ अपनी गली ही क्रॉस की थी। इतना सन्नाटा था, इतनी खामोशी थी कि जिस तरह से मेरे सिवा वहाँ पर कोई इंसान और है ही नहीं। और मेरे आसपास जिस तरह से सफ़ेद भूत प्रेत हैं जो चादरें ओढ़े खड़े हुए हैं, अजीब सा खौफ था। जैसे ही मैं मेन सड़क पर गुजर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई भागा है। जैसे पहले मैं डर गया कि कोई कुत्ता ना हो, क्योंकि धुंध में ये जानवर भी नज़र नहीं आते। मोबाइल की टॉर्च मैंने ऑन की हुई थी, पीछे पलट कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। मैं फिर आगे चलने लग गया। अभी मैं दूसरी गली के कोने पर था, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मैं देख कर चल रहा था। तभी क्या देखता हूँ कि जैसे एकदम से मेरी कमर के ऊपर बहुत गर्म हवा का झोंका है। वो गर्म हवा का झोंका इतना सख्त था कि मैंने जर्सी पहनी हुई थी, ऊपर मैंने चादर ओढ़ी हुई थी, फिर भी मुझे वो गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। लिटरली मैं पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो गया। पीछे मुड़कर देखा मैंने तो क्या देखता हूँ कि जिस तरह से दूर कोई खड़ा हुआ है धुंध में वैसे भी इतना ख़ास क्लियर नज़र नहीं आता। वो तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी तो उसके नीचे मुझे कोई वजूद नज़र आया। पहले मुझे लगा कि चौकीदार होगा, क्योंकि दूर कहीं चौकीदार की सीटी बज रही थी, वो बजा रहा था सीटी। तो मुझे लगा कि अभी चौकीदार भी साइड पर आ जाएगा। मैं फिर आगे चलने लग गया। तीसरी गली क्रॉस की, अब वो चौथी गली थी जिसके अंदर मैंने जाना था और उसके कोने पर डॉक्टर की दुकान थी, वहीं साथ ही उनका घर भी था। जैसे ही मैं तीसरी गली को क्रॉस करके चौथी गली पर पहुंचा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे बहुत ज़ोर से किसी ने ताली बजाई है। जैसे मेरे बिल्कुल बैक पर आकर कोई ताली बजाकर, जैसे कोई मजाक से ताली बजाकर भाग गए। मैं इतना डरा कि मेरी टांगें कांपने लग गई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी शदीद ठंड है, इतनी धुंध है, कोई भी नहीं है बाहर, फिर ये आवाज़ कैसी आई है। पीछे देखा, चारों तरफ देखा, सड़क के दरमियान में खड़े होकर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। अब जिस गली में वो डॉक्टर साहब का क्लिनिक था और वहाँ पर उनका घर था, वो आधी गली बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। अब मेरे पास टॉर्च तो थी। मैंने कहा पता नहीं लोगों ने घरों की लाइटें क्यों ऑफ़ की हुई हैं। जैसे मैं उस गली में दाखिल हुआ तो एकदम से जैसे घुंघरू बजने की आवाज़ आती है और एक बकरी के बोलने की मुझे आवाज़ है। जेट ब्लैक कलर की एक बकरी उस गली में दाखिल हुई और वो बोल रही थी, बड़ी अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। पैरों में जैसे पता नहीं उसके मालिकों ने उसके पैरों में कुछ बांधा हुआ था या जो भी था, उसकी जो आवाज़ें थी ऐसे थे जैसे घुंघरू बांधे हुए हैं उसके पैरों में।
चलती 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 बकरी बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैं बहुत डर गया कि भी तो बाहर रोड पर कुछ भी नहीं था, तो फिर ये बकरी कहाँ से आ गई। खौफ इस हद तक मेरे ऊपर तारी था कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था कि मैं आवाज़ निकाल सकूं, बुला सकूं किसी को या भाग सकूं। एकदम से वो बकरी चलती चलती मेरे करीब आने लगी। मैं और डर गया। मैं थोड़ा सा तेज़ कदमों से आगे चलने लगा और मैंने उसको डराकर पीछे करने की भी कोशिश की। तभी वो बकरी एकदम से मेरे पास आई और बहुत अजीब से बोलकर 2 कदम आगे भागी। मेरे आगे से वो भागी, जैसे भागते साथ ही वो बकरी गायब हो गई। उफ मेरे खुदाया, ये इतना खौफनाक मंजर था। इतनी शदीद ठंड में आधी रात को, और काले रंग की बकरी, पता नहीं वो आई कहाँ से और गायब कैसे होगी। अब मैं अपने दिल को तसल्लियाँ देने लग गया कि वो बकरी शायद धुंध थी तो गली में चली गई है, मुझे नज़र नहीं आई कहीं। जबकि मुझे दूर से बकरी के बोलने की फिर भी आवाज़ आ रही थी। फिर मुझे लगा शायद वो बकरी कहीं आगे चली गई है। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर साहब के घर भी पहुँच गया। डॉक्टर के घर पहुंचकर मैंने उनकी बहुत ज़्यादा बेल्स बजाई, उनके नंबर पर फ़ोन भी किया। कोई बाहर नहीं निकला। 10 मिनट खड़ा रहा, फिर मैं बेल्स बजाता रहा तो अंदर से उनके बेटे की आवाज़ आई। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब हैं, मेरे भाई की तबीयत बहुत सा ख़राब है। उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर साहब तो शहर से बाहर गए हुए हैं, उन्होंने तो 2 दिन के बाद आना है। अब उनका जो बेटा था उनके साथ अक्सर बैठता था। उसने ड्राइंग रूम खोला, उसने देखा कि ये मोहल्ले का बंदा है, मुझे बिठाया अंदर। मैंने माजरत की कि इस टाइम मुझे आना पड़ा है, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। हमने बहुत कोशिश की थी कि पहले उसको लेकर आ सकते, लेकिन उसकी तबीयत संभल ही नहीं रही थी। और मैं पहले भी चक्कर लगा कर गया था तो दुकान बंद थी। उसने ये कहा कि अब्बू जो हैं वो तो 2 दिन के बाद आएंगे, वो तो लाहौर गए हुए हैं। उसने जब कंडीशन समझी तो उसको कुछ समझ आ गई। उसने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी और ये कहा कि अब अपने भाई को दे दें और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। उसने मुझे कहा कि आप बड़े परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्या बात है, और बार बार आप बाहर क्यों देखते हैं। तो मैंने उसे ये बताया कि मैं डर गया था, ठंड बहुत थी, धुंध थी, तो मैं गली में अकेला आ रहा था। मैंने काले रंग की एक बकरी देखी, वो बकरी मेरे सामने जैसे गायब हो गई है। उसने ये कहा कि ये जो हम लोगों की गली का कोना है और ये जगह थोड़ी सी सेफज़दा है, भारी जगह है, यहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर कुछ जिन्नात का बसेरा है, छलावे जिसको कहते हैं उनका बसेरा है। अब यहाँ से गुजरोगे तो आयतल कुर्सी पढ़कर गुजरना और इतनी रात को इस साइड पर मत आया करो। ये जगह थोड़ी सी भारी है। ये जो घर है ना कोने वाला, ये घर आज सेफज़दा है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं अब तेज़ी से यहाँ से निकल जाऊँगा। उसने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं गली के ऊपर वाली साइड से जाता हूँ, लेकिन वो मुझे 5-6 गलियाँ पड़ जानी थी। मैंने कहा कि चलो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकलता हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अब उसने अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब तक मैं उनके घर से आके निकल चुका था। जो ही मैं उसी घर के कोने पर पहुंचा जो घर सेफज़दा था, एकदम से उस घर के कोने पर पता नहीं कहाँ से औरत आ गई। ना तो वो उस घर से निकली, ना वो सड़क की तरफ से आई। एकदम से कोने के ऊपर औरत खड़ी हुई। अल्लाह अकबर, वो औरत इतनी पुरसरार, इतनी अजीब। वो औरत आधी रात का वक्त, बिल्कुल उस औरत ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए, सर के ऊपर जैसे काले रंग का दुपट्टा लिया हुआ, या पता नहीं कुछ चादर की हुई थी, कोने पर खड़ी हुई ऐसे जैसे कोई स्टेचू खड़ा हुआ है। मुझे समझ लग गई कि इसने जो बात की है बात तो सच है। अब ये तो पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ता गया, वो औरत तो जैसे मेरी तरफ देखती देखती एकदम से उस दीवार के कोने के पास होकर बाहर की तरफ चली गई। अब मैं फिर ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ता गली के कोने में जानबूझकर आहिस्ता होकर कोने पर पहुंच गया। जैसे मैं झांक कर बाहर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो जो भी मखलूक थी वो गायब हो चुकी थी। अब मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे अपनी बैक साइड से ये आवाज़ आई कि अगर तुम आज आयतल कुर्सी ना पढ़ते तो तुम्हें मैं यहाँ से जाने ना देती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। दोबारा अगर तुम रात के वक्त यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना भागा, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे मेरे साथ साथ उसकी आवाज़ चल रही है। जैसे कोई हम भाग रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ कोई भाग रहा होता है,
और उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे मैं अपने गली के कोने पर पहुंचा, मैंने पीछे पलट कर नहीं फिर देखा। अपने घर पहुंचने लगा तो हमारे घर के आगे वही काले रंग की बकरी खड़ी हुई थी और बकरी की आंखें ऐसे थी जैसे सुर्ख रंग की हैं। मुझे बाकायदा ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जान पर खेल कर यहाँ तक पहुँचाऊँ, अब इस बकरी ने वही मखलूक है, मुझे तो ये नहीं छोड़ेगी। मैंने क्या किया कि मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च बिल्कुल ऐसे ऊपर उस बकरी की तरफ कर दी और फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने ये काम किया, वो बकरी इतना तेज़ भागी उस गली में से, जैसे हमारे घर से सामने वाला जो हिस्सा था गली का, वो भागती 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 पता नहीं वो कहाँ पर गई और उसकी चीखें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला, घर पहुंचा। मेरी हालत देखकर घर वाले डर गए कि शायद कोई रास्ते में कुत्ता इसके पीछे लग गया है या किसी कोई चोर वगैरह इसने देखा है जो इसकी ये हालत हो गई, या शायद बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा बस अभी भाई को दवाई दें, ये ठीक हो जाए, क्योंकि पहले बड़े परेशान थे सब। भाई को मेडिसिन दी, मैं कमरे में चला गया। अब 3:30 बजे का टाइम हो गया। घर वाले, अम्मी जो थी भाई के पास से वापस आई, कहती वो सो गया है, उसको सुकून आया मेडिसिन से। अम्मी ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने अम्मी को सारा माजरा बताया। अम्मी ने मुझे ये कहा कि उस महल्ले से कुछ औरतें जैसे अक्सर ये तंदूर वगैरह पर रोटियाँ लगवाने आती हैं, तो अम्मी कहती वहाँ से आंटी हैं और वो उधर से जो काम वाली आती हैं हमारे महल्ले में, वो ये बताती हैं कि वहाँ पर बहुत जिन्नात है। उस घर में से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, उस घर में से शाम के वक्त किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं, और अक्सर उस मकान की एक खिड़की मशहूर है जो मगरिब के बाद खुद ब खुद खुल जाती है। दिन को वो बंद होती है, मगरिब के बाद आप जाकर देखेंगे वो घर कदीम अरसे से खाली है और उसकी वो खिड़की खुल जाती है और वहाँ पर बाकायदा रात देर वहाँ पर कोई औरत खड़ी हुई नज़र आती है, और जो बकरी थी वो भी उसी का एक रूप थी। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अल्लाह के करम से बच गया। आयतल कुर्सी की ताकत ने मुझे बचा लिया, वरना वो मखलूक मुझे ज़िंदा ना छोड़ती। मैं बहुत डरा। ये बात मैंने अपने मोहल्ले में भी कुछ लोगों से शेयर की। सब ने इस बात की तस्दीक की कि ये बात ठीक है, वो घर बहुत ज़्यादा असेफसत है। उस एक घर की वजह से वो पूरी गली और उसके आगे वाला रोड भी असेफसत है जहाँ पर वो मखलूक चलती फिरती है। ये मेरी एक कहानी थी और मैं इसे ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप लोग भी बड़े सोच समझ कर रात के घर से बाहर निकलें। जब भी निकलें हिफाजत के लिए अपने पास कुरान पाक की कोई आयत, जैसे वो छोटी मसनून दवाओं की किताब होती है, वो पास रखें या आयतल कुर्सी का वर्त करते जाए, क्योंकि ये मखलूक़ात रात के वक्त आज़ाद होती हैं और अपना किसी भी जगह पर ज़ाहिर कर सकती हैं। ये मेरी कहानी थी। बहुत शुक्रिया जमील आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।